नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से अधिक साथियों तक जाएगी, रिटायरी साथियों को मोबाइल मोटिवेट होगी और चैनल सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल का प्रचार प्रसार होगा। आपका 1 सेकंड लगेगा। आइए, बाई डॉक्टर दत्ताराम इंस्टीट्यूट हैं, इन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं और इन्होंने जो स्वास्थ्य बीमा के संबंध में इन्होंने बताया, तो ये पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। पेंशनरों के स्वास्थ्य बीमा मामले में फोरम ऑफ बैंक पेंशन एक्टिविस्ट प्रयागराज श्री MV राव, अध्यक्ष IBA मुंबई को संबोधित 10/5/2024 के पत्र में उठाए बिंदुओं को एक संक्षिप्त सूची नीति दी गई है, जिसकी प्रति सार्वजनिक बैंकों के सभी प्रमुख कार्यपालकों और स्टेट बैंक के चेयरमैन को भेजी गई है। साथ ही सचिव DFS डॉक्टर विवेक जोशी को उनके पत्र दिनांक 24/2/2012 का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भेजी गई है। डॉक्टर भगवत कराड़ राज्य मंत्री एवं माननीय वित्त मंत्री से भी पत्र की प्रति भेजकर हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। पत्र में यह एक अनूठी विशेषता है कि FBPA ने IBA और उनके अधिकारियों को यह साबित करने के लिए चुनौती दी है कि वह सेवानिवृत्त लोगों के लिए बैंक IBA स्वास्थ्य बीमा 1 लाख रुपये नकद का इनाम जीते। ट्रेड यूनियन आंदोलन के इतिहास में प्रबंधन को बैकफुट पर धकेलने वाला ऐतिहासिक कदम जो पहले कभी नहीं देखा गया। हाँ, चूँकि प्रीमियम पेंशनर्स द्वारा वहन किया जाता है और बीमा पॉलिसी बीमा कंपनियों द्वारा दी जाती है, इसमें बैंक व IBA की कोई भूमिका नहीं होती। इसी तर्क और तथ्य के सभी उचित मानकों के अनुसार इसे सेवानिवृत्त लोगों के लिए बैंक स्वास्थ्य बीमा नहीं कहा जा सकता। कामकाजी यूनियनों को सेवानिवृत्त लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा की बातचीत नहीं करनी चाहिए। मैंने हिंदी वर्जन इसमें एक बार बताया भी था इस संबंध में, इंग्लिश वर्जन आपको बताता हूँ इसका। आइए, ये मैंने भूमिका तो हिंदी में ही बता दी, कोई बात नहीं। नंबर 1, ये वर्किंग यूनियंस शुड नॉट नेगोशिएट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर रिटायरीज। 2, रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉइज हैव नॉट ऑथराइज्ड यूनियंस टू नेगोशिएट ऑन देयर बिहाफ। 3rd, हेल्थ सिक्योरिटी इज सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक्स, नॉट IBA। 4th, banks have neglected government advice on providing health insurance for retirees from welfare funds right from 24 February 2012. Number next है, health insurance should be provided to both working and retired employees as advised by the government from welfare funds. Banks have no choice, it's working and retired, not working and or retired, और नहीं लिखा हुआ है, देना ही चाहिए उन्हें, तो इनका ये है। और नंबर 6, banks and IBA with tacit support of majority unions of banks have manipulated welfare funds also allocated for retirees health insurance. 7, the term IBA approved health policy for retirees is misleading, deceptive. 8, some banks offer subsidies for IBA approved policy promoting specific insurance company unfairly. It amounts to restrictive trade practices. 9th, the current health insurance policy for retirees is ineffective and resembles the emperor's new clothes. 10th, premium free health insurance of working bank employees has not been extended to retirees, ignoring government advice. White letter dated 24 February 12. 11th, banks should have a common policy for both working and retired employees to avoid premium hikes. 12th, their suspicion of middleman involvement in negotiating health insurance deals is deal between two government entities. There should not be any agent or broker or middleman. Number 13th, IBA should consider health insurance health policy parameters, but retirees health security is ultimately bank's responsibility. 14th, discussions with unions regarding retiree health insurance are irrelevant in retirees matters of operating unions are not stakeholders. 15th है, retirees should receive the same health facility as working employees. Banks cannot treat life of working and retired on both different parameters. 16th, copies of the letter are sent to relevant authorities using them to intervene and ensure health cover for retirees.
Once more, thing as stated in the beginning, FBPA challenged IBA and its executive to prove that real its bank's health insurance policy for retired and win cash reward of 1 lakh from FBPA by डॉक्टर दत्ताराम स्टेट्यूट ये है। और समराइज्ड लिस्ट इनको भेज दी गई है सभी, भगवत कराड़ जी को MOS, फाइनेंस मिनिस्टर को भेजिए निर्मला सीतारमण जी को, और डॉक्टर विवेक जोशी को भेजिए DFS, और MV राव जो चेयरमैन है IBA के और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं सेंट्रल बैंक के, इनको सबको भेजिए। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। 8588898205।